भारत के महान संत कबीरदास जी के जीवन से संबंधित अभी तक जितने भी प्रमाण मिले हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। महान संत कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के डर से जन्म देते ही कबीर को त्याग दिया था। नीरू और नीमा को कबीर पढ़े हुए मिले और उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। लोक कथाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी दो संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी और न ही उन्होंने कभी कागज कलम को छुआ। वे अपनी आजीविका के लिए जुलाहे का काम करते थे। कबीर अपनी आध्यात्मिक खोज को पूर्ण करने के लिए वाराणसी के प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे। स्वामी रामानंद जी अपने समय के सुप्रसिद्ध ज्ञानी कहे जाते थे, पर रामानंद उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। कबीरदास जब संत रामानंद सुबह 4 बजे स्नान के लिए काशी घाट पर जाते थे तो उनके मार्ग में लेट जाते थे, ताकि उनके गुरुमुख से जो भी पहला शब्द निकले उसे ही गुरु मंत्र मान लेंगे। तब एक दिन मार्ग में उनके गुरु के पैर कबीर पर पड़े तो संत रामानंद ने अपने मुंह से राम नाम लिया। बस कबीर ने उसे ही गुरु मंत्र मान लिया। कबीरदास जी ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ उसे बोले थे। कबीरदास के बारे में जानकर ही आश्चर्य होता है कि उन्होंने कभी कागज कलम को हाथ तक नहीं लगाया, न ही कोई पढ़ाई की और न ही कोई उनके औपचारिक गुरु थे। पर कैसे उन्हें इतना आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, यह अपने आप में हैरान करने वाला है। कबीरदास के जीवन पर आज के पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं। कबीरदास का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही उनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिवस कबीर पंथ के अनुयायी कबीर के दोहे पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा से सबक लेते हैं। लोग कथा सत्संग का आयोजन करते हैं। इस दिन लोग अक्सर उनके जन्म स्थान वाराणसी के कबीर चौथा मठ में धार्मिक उपदेश का आयोजन करते हैं। कई जगह तो कबीरदास जयंती के अवसर पर भव्य जश्न मनाया जाता है, जबकि कई जगहों पर धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। कबीरदास की जयंती न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। संत कबीरदास की जयंती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है।